नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि मणिपुर, चिराग, 3 मई से दंगे की शुरुआत हुई है और 4 मई का वो वीडियो बताया जा रहा है जिस पर इतना हंगामा है, जिस पर मणिपुर पर चर्चा शुरू हुई है दरअसल पूरे देश में। और उसके बाद अब लगातार धीरे धीरे स्थिति जिस तरीके की मणिपुर में बनी हुई है, मणिपुर इज बर्निंग नाउ, एकदम बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये है कि जिस वीडियो को लेकर हंगामा बरपा है, संसद से लेकर और कहें कि सोशल मीडिया और सड़क पर भी, 4 तारीख का वीडियो, 18 मई को शिकायत पुलिस के पास दर्ज करवाने के लिए जाया जाता है कि साहब ये हुआ है कांड। पुलिस का ढुलमुल रवैया, टाल मटोल, 21 जून को जाकर फिर ये एफआईआर दर्ज होती है और अब जब वीडियो वायरल हुआ तब जाके ये 4 आदमी पकड़े जाते हैं। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें सब कुछ ढुलमुल रवैया, इसमें कहाँ अब कुछ लीपापोती की जगह बची है। ये तो इससे बड़ी बात मैं आपको और बताता हूँ। जिस दिन ये घटना हो रही थी, एफआईआर मैंने कल पढ़ी है इसकी, उसमें साफ साफ ये लिखा था कि जब जो परिवार है वो भागा, उसने देखा कि भीड़ उसके पीछे है, वहाँ पुलिस वाले मौजूद थे, पुलिस वालों ने उनको अपनी कस्टडी में लिया। पुलिस वालों से छुड़ाकर भीड़ इन्हें ले गई आप है। सोचिए, हाँ। वहां मौके पर पुलिस वाले मौजूद हैं, पुलिस के हाथों वो छुड़ाकर लेकर गए हैं और उसके बाद उन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है, जिसमें मर्डर कर दिया, उन्होंने रेप कर दिया है, उन्होंने अभद्रता की है। उसके बावजूद ये हाल है पुलिस का कि मुकदमा कब दर्ज हो रहा है। आप सोचिए, मैं तो कल ही ये बात बोल रहा था और आज भी ये बात रिपीट कर रहा हूँ, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही केंद्र सरकार? क्या ये एनसीडब्ल्यू में भी मामला गया था। आप सोचिए, एनसीडब्ल्यू में मामला गया, इसमें ये समझ में आ रहा है, और वहां पर भी कंप्लेंट हुई, सारे एनेक्चर्स गए, सारी डिटेल गई। उसके बावजूद उनका कहना है कि हमने स्टेट को लिखा लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है एट द एंड रिस्पॉन्स कौन देगा? एजेंसी देगी, यानी पुलिस देगी वहां की, या सरकार देगी, लेकिन वहां से कोई। मणिपुर सरकार, एन बीरेन की सरकार का तो सीधा सीधा फेलियर है, ये तो कोई दो राय नहीं। लेकिन लेकिन क्या कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप भी है? क्योंकि होम मिनिस्टर 4 दिन वहां पर गए, स्थिति का जायजा लिया, यथा योग्य निर्देश दिए, जो कहा गया वो अमली जामा कितना पहनाया गया, जमीन पर कितना नहीं, वो तो कम से कम इस तरह की तस्वीरें और मणिपुर का जो हाल है वो बता रहा है कि वो स्थिति नहीं बनी। जो होम मिनिस्टर ने निर्देश दिए उसका पालन वहां की एन बीरेन सरकार ने नहीं किया, ये तो समझ में आता है। लेकिन एन बीरेन सरकार ना तो इस्तीफा देना चाहती है, ना काबू करना चाहती है। क्या मणिपुर को एक तरीके से वैसे ही छोड़ दिया गया है जैसे इस पूरे मामले को देखने के बाद पुलिस ने छोड़ दिया था? सच्चाई तो यही है। और जिस तरह से हमने शुरुआत में भी देखा, कल मैं जो पूरी स्टोरी पढ़ रहा था, 3 तारीख से जब ये घटनाएं शुरू हुई, बीच में कुछ टाइम तक मणिपुर में शांति भी रही है और घटनाएं नहीं हुई हैं। तब ये सारी इंटरनेट वहाँ रिस्टोर किया गया, तमाम चीज़ें रिस्टोर की गई ताकि चलिए अब नॉर्मल परिस्थिति आ रही है। लेकिन देखिए, जैसे ही इंटरनेट चालू हुआ, वहाँ से इस तरह की वीडियो आने लग गई। कहने का मतलब ये है कि ये कहा जाए कि एक वीडियो है, भी तो न जाने कितने ऐसे पता वीडियो नहीं होंगे। कितनी वीडियो है। हाँ। दूसरी बात है कि सरकार का तो क्लियर कट फेलियर है, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार को, क्योंकि जिन्होंने डिसीजन लेना है वो ये सोचते हैं, उनको उनका एक काम है, वो ये देखते हैं कि ठीक है, बोलने दो जो बोल रहा है, हमें तो वही करना है जो हमें करना है, हमें तो स्टेट चलाना है। कहने का मतलब ये है, कभी ऐसी इस तरह की जब परिस्थिति, जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के एकदम ऐसी तैसी हो गई, भाई इसमें तो ऐसी तैसी हुई ना कि पुलिस की कस्टडी से छुड़ा कर ले जा रहे हैं, उसका रेप किया जा रहा है, गैंग रेप किया जा रहा है, उसका भाई बचाने आ जाता तो उसकी हत्या कर दी गई। ये सब उसी दिन की घटना है, 4 मई की। ये इसी वीडियो से संबंधित ये पूरी जानकारी है। इतना कुछ अगर पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है, 18 मई को शिकायत दर्ज कराने जाते हैं, शिकायत दर्ज नहीं करते, 21 जून को शिकायत दर्ज होती है और अब जब वीडियो वायरल होता है तब 4 आदमी पकड़े जाते हैं। आदमियों की संख्या 100 से ज़्यादा की है। एक बात। दूसरी ये मैं समझना चाह रहा हूँ चिराग और जो लोग हमें सुन रहे हैं, जब इस तरीके की आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होता हुआ दिखाई देता है, गवर्नर की क्या भूमिका हो ऐसे में, या फिर केंद्र की क्या भूमिका हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है ना कि आप करिए, नहीं तो हम स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, नहीं तो हम करते हैं फिर। देखिए, स्टेट होता है, अगर वहाँ स्टेट मशीनरी फेल होती है तो ये काम होता है राष्ट्रपति का, ये काम होता है सेंटर का कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाए, साफ साफ दिखा जाए कि भैया यहाँ स्टेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप से बाहर हो गया है। और एट द एंड, लेकिन उसके लिए बड़ा सॉलिड आधार चाहिए होता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि इस तरह के जब आधार बनाए जाते हैं और कहीं प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। आधार क्या कागज में ही बनेगा?
कुछ आंखों से भी तो दिखेगा ना जब वो बात सबको। ठीक है, हाँ। लेकिन सवाल यह है कि फिर वो दूसरी पार्टी चैलेंज करती है, वो कोर्ट चली जाती है कि प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा दिया। तो इसलिए सरकारें बचती हैं लगाने की। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मत लगाइए। कम से कम जो सरकार वहाँ काम कर रही है उसकी तो जवाबदेही तय कीजिए। अगर पुलिस नहीं संभाल पा रही तो सेना संभालेगी, वही कोई तो संभालेगा ना। सही बात है, सेना संभालेगी। दिल्ली में भी हमने जब देखे दंगे तो वहां 2-3 दिन में अगर पुलिस से नहीं संभला तो एट द एंड सेना ही आई, उन्होंने ही संभाला। और हालांकि उसके बाद लेट आई लेकिन आई। हाँ। लेट आई उसके बाद ये अनाउंसमेंट हो गई थी कि भैया जो अगर अब बाहर दिखा तो उसको गोली मार दी बिल्कुल, और जाएगी। उसके बाद शांति तब हुई, शांति हो उसके गई। बाद चीजें सामान्य आप हुई। मुझे बताइए कि क्या दंगे कंट्रोल नहीं हुए या होते नहीं है कंट्रोल? अगर इतने अरे हर जगह दंगा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान पहली बार दंगा नहीं हो रहा है। दंगे 47 से शुरू करेंगे तो कई बार 84 का बड़ा दंगा हुआ, 2002 का हुआ, यहाँ मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, दिल्ली के दंगे हुए 84 में भी, और अभी पेंडेमिक के आसपास 2020 में भी। लेकिन दंगे कंट्रोल होते हैं। यहाँ तो कई महीने हो गए, अब तो मतलब मई हो गया, जून हो गया, जुलाई बीतने को है, कंट्रोल में ही नहीं हो रही सिचुएशन। ये हमें कल तक लग रहा था, लेकिन जब मैंने आज एक स्टोरी पढ़ी उसमें ये भी था कि बीच में सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल थी, तभी ये इंटरनेट वहां बहाल हुआ, तभी चीजें नॉर्मल हुई। लेकिन चूंकि अब वीडियो सामने आ गया, अब वीडियो आ गया ऐसा तो अब हमें कंट्रोल लग नहीं रहा है- हुआ ना कि आप खुली हवा में सांस ले सकें, खुले में जा सकें। आज भी मणिपुर की महिलाओं की मैं बाइट सुन रहा था, वो लोग आज भी वो तो बहुत डरी हुई हैं कि मणिपुर में रहने से ही डर लगता है, मणिपुर लौटने से। जो लोग मणिपुर में नहीं है अभी, जो मणिपुर से बाहर हैं, वो लोग इस बात को कह रहे हैं। वहां मेरी कई लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि आज का दंगा हो रहा है वहां, आज तो सब कंट्रोल में है। लेकिन आप सोचिए कितने टाइम के बाद, 70 दिन के बाद ये वीडियो पुराना है। ये वीडियो का रिएक्शन इसलिए हो रहा है और इसलिए टीवी पर हर जगह नजर आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अभी भी वहां सब कुछ हो रहा है, जल रहा है। ऐसा नहीं है, कंट्रोल में है। लेकिन जब कंट्रोल में नहीं था तब कंट्रोल में करना चाहिए था, तब नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल फैक्ट है और ये बात हमें दिखी। देखिए, जो जो अपराध करेगा उसे तो उसकी सजा दी जाएगी ना, वो चाहे कभी भी वो मामला उठे। वो मामला आज उठा है तो गलत थोड़ी, बिल्कुल वो तो तभी उठना चाहिए था, तभी सरकार। एक बात बताइए कि सरकार की नॉलेज में नहीं था, इतना बड़ा कांड अगर सूबे में हो जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री का अपनी भी तो खुफिया तंत्र होते हैं, किसी को कोई जानकारी ना हो। कोई चीज सिर्फ फोन में क्या दबी रह सकती है? सिर्फ मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं होगी, वहां के प्रशासन को ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। सबको जानकारी थी, लेकिन ये जानबूझकर छिपाया गया, क्योंकि उनको पता था कि ये चीजें अगर लीक होंगी तो बवाल होगा, और वही हुआ। वही तो हुआ है। वही हुआ, लीक हुई, बवाल हुआ। लेकिन कब हुआ? अब उनके पास एक लॉजिक ये था कि देखिए जी, अब नॉर्मल हो गया है, अब आप जितना मर्जी हल्ला कीजिए। ये तो पहले किए जी, ये तो पहले की सिचुएशन थी, अब नहीं है। इसमें एक कल मैं चूंकि रविशंकर प्रसाद को सुन रहा था, वो एक बात कह रहे हैं, संदेह सा उन्होंने जताया और उन्होंने कहा ये वीडियो, अभी हम जुलाई में हैं, ये वीडियो 4 मई का है, संसद सत्र से एक दिन पहले कैसे लीक हो गया? उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या घटना नहीं हुई? ये झूठी वीडियो है, या वीडियो की आप ऑथेंटिसिटी को बोल दीजिए कि खराब, बिल्कुल गलत वीडियो है, तो ठीक है। आप जो सही सिचुएशन है वो बता दीजिए क्या है फिर वहाँ। नहीं, वीडियो को वो झूठा नहीं कर, वो कर एक दिन पहले। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अनूप। वीडियो जब भी लीक हुआ, जैसे आपने खुद कहा वीडियो लीक हुआ, इसका मतलब वहाँ ये क्रुएलिटी हुई जो वीडियो में रिकॉर्ड हुई। सिंपल सी बात है। आज नहीं है, आज सिचुएशन हो सकता है कंट्रोल में हो, लेकिन उस समय नहीं थी। यही हम बताना चाह रहे हैं। अभी मणिपुर कैसा है, अभी क्या हाल है? अब तो देखिए, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये बात सही है कि 100 से ज्यादा आदमी थे, 4 पकड़े गए, कितने और पकड़े जाएंगे ये बात का विषय है। बख्शा नहीं जाएगा, इस बात का एक मजबूत स्टैंड अगर प्रधानमंत्री लेते हैं, होम मिनिस्टर के लेवल पर उस चीज। और इतना मामला सेंसिटिव अब नजर आने लगा इस वीडियो के बाद, जिसमें अपोजिशन भी, हाउस नहीं चल रहा है, आप देख रहे हैं कल से, और आज यही स्थिति थी, अब सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में अभी मणिपुर का हाल कैसा है और आगे हम क्या उम्मीद लगाएं? उम्मीद का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी जो हाल है वो कंट्रोल में है। रीजन बताता हूँ क्यों कंट्रोल में, क्योंकि अब केंद्र सरकार की नजर है, अब वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी मौजूद है और वहां पर अब सख्त निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जो घटनाएं हैं, छिटपुट घटनाएं तो मैं हो सकता है हो भी रही हूँ कोई इसमें, लेकिन अब वैसी परिस्थिति नहीं जैसी मई के महीने में और उसके बाद जून में जिस तरह की परिस्थिति बनी थी, अब वैसी नहीं है। क्योंकि अब कंट्रोल में सिचुएशन है, अब वीडियो भी आ गया, तो अब सरकार को कहने के लिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब डंडा किया तो कहने के लिए जी अब कुछ नहीं है, अब ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय जब रोकना चाहिए तो तब रुका नहीं, और ये तो बिल्कुल सीधा सीधा फेलियर है। इसमें सीधा सीधा सरकार को बदलना चाहिए और सख्त एक्शन होना चाहिए। कुकी और मैती समुदाय मणिपुर में आरक्षण का जो पूरा मामला है, जिसमें घाटी में रहने वाले और मैदानी इलाकों में रहने वालों के बीच का ये संघर्ष है, और ज़मीनों के खरीदने और बेचने की भी बात है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो रहते हैं वो मैदानी इलाकों तक उनकी पहुंच, और कैकी और कुकी और मैती और नगा समुदाय के बीच का यही संघर्ष है। इसी को लेकर जो आरक्षण की बात थी, जिस पर ये पूरा बवाल मचा है, उसी को लेकर हंगामा इतना बरपा। ये वीडियो सब कुछ पेश करता है, जिस वीडियो को हम आपको दिखा भी नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।